क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आप ये समझें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि क्लास 9th में हमने कुछ इससे रेलेवेंट भी पढ़ा है, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बेटे हमारा वास्ता रहा है लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन से इक्वेशन को बोलें तो बेटे हम ये कहते हैं कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें इक्वालिटी का साइन हो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर बेटे बोलते हैं कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो बेटे 1 हो, तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ये लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 वेरिएबल के साथ, तो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन की हमने एक जनरल टर्म पढ़ी थी, वो बेटे हम कह रहे थे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और आगे कंडीशंस भी आपने बयान करनी है कि a और b जो है वो मेरे बेटे बिलोंग्स करे रियल नंबर को, मतलब उसमें +7 आ जाए, 3 आ जाए, 10 आ जाए, 1/7 आ जाए, मतलब कुछ भी आप प्लेस कर सकते हैं। बट एक कंडीशन जहन में रखनी है आपने कि बस a की जगह 0 नहीं हो सकता, बाकी दुनिया जहाँ का कोई भी नंबर पुट कर ले। जैसे आप ये कह दें कि जी यहाँ पे a मेरे पास 7 है, b मेरे पास 9 है, तो यही इक्वेशन आपके पास जनरेट हो जाएगी 7x + 9 = 0। ठीक इसी तरह बेटे अगर आप a = 100 कर लें, b = 7 कर लें, तो आपके पास इक्वेशन जनरेट हो जाएगी लाइक दिस। ये लीनियर इक्वेशन है। बट अगर आप इसको 0 प्लेस कर लें, अगर आप यहाँ पे 0 प्लेस कर लें जनरल इक्वेशन में, तो मेरे बेटे ये हो जाएगा 0 × x + d, 0 × समथिंग 0, और b = 0। ये बेटे इक्वेशन ही नहीं रहती, ठीक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप जनरल इक्वेशन ये लिखते हैं, आगे कंडीशंस देते हैं कि a और b बिलोंग करता है रियल को, और a जो है वो 0 नहीं है। इसी को चीज़ को आगे बढ़ाते हैं बेटे, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा। क्वाड्रेटिक की बात करें तो मेरे बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम जनरल फॉर्म ये लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ये बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म आ गई हमारे पास। इसमें भी आप कंडीशंस दें बेटे, लिखेंगे a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ये फॉर्म लिखनी है और उसके बाद ये कंडीशन ज़रूर बयान करनी है। अगर हम ये कंडीशन नहीं बयान करते तो ये क्वाड्रेटिक नहीं भी रहती। जैसे सपोज आप ये कह दें, अगर ये कंडीशन नहीं है, हाँ, अगर आप ये कहेंगे जी कुछ भी, तो a में तो रियल भी आएगा, तो a 0 भी हो सकता है। और अगर मैं 0 यहाँ पे प्लेस करूँ, 0 × x², b कुछ भी हो, 3, 7, 10, 100 कुछ भी हो, 1/2, 1/3, -7/3 + c, तो बेटे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। इनफैक्ट ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन जनरेट हो जाती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कंडीशन जरूरी है, a इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट b? तो बेटे b हमने कहा जी रियल नंबर है, तो सर क्या b 0 हो सकता है? व्हाई नॉट? आप 0 प्लेस कर लें इसमें, तो बेटे आपके पास आ जाएगा ax² + 0 × x + c 0 स्क्वायर 0 c और स्क्वायर + c 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि वेरिएबल की पावर 2 यहाँ पे है, मौजूद है, नजर आ रही है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। बट उससे मुख्तलिफ है, हम इसे नाम दे देंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इसमें आपको लीनियर फैक्टर नजर नहीं आता, और इसको बेटे हम नाम देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। ये मेरे बच्चों आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है।
और ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास प्योर फॉर्मूला। तो अब अगर आपसे पूछता है कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको बेटे उसको डिफाइन करना है। कहना जी ए पॉलिनोमियल विच कंटेन द डिग्री ऑफ 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर आपको लिखना है इट हैज टू फॉर्म्स, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्योर फॉर्म, इसका आपको पता होना चाहिए। अब बेटे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सिलेबस बेटे हमें कंपाइल करना है। यही कहा जा रहा है कि आपका जो इम्तिहान है वो गालबन मार्च में शुरू हो जाए, तो आपको ये करना होगा, आप पढ़ें इसको, समझें, नहीं समझ आती तो पूछें, हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जी। अब बेटे कहता है जी इसको सॉल्व करें, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप उसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करें। जैसे लीनियर को देखें जी, लीनियर में आ जाता था जी सॉल्व करें, तो बेटे आप ये कहते थे प्लस है माइनस हो गया और 2 हो गया और 2/7, लो जी एक्स की वैल्यू, सर जी हल हो गया, ऐसे ही है। बट बेटे अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे बच्चों इसमें याद रखिएगा कि जितनी पावर है ना, इसके आंसर्स भी उतने बनने वाले हैं। जैसे लीनियर था, इसकी पावर 1 है तो हमेशा एक्स की एक वैल्यू आएगी, 2 नहीं आएंगी। बट अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो बच्चों इसकी पावर ही आपको 2 मिलेगी। इट मीन्स कि इसमें आपको 2 इसके आंसर्स आने वाले हैं, एक्स की वैल्यूज 2 आएंगी आपके पास। सॉल्यूशन बेटे हम मजीद देखें तो बेटे 3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहले आप बोलते हैं बाय फैक्टराइजेशन, फिर बेटे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर बेटे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक और बेटे अब देखेंगे, सिलेबस अप टू डेट है, तो बाय ग्राफिकली। ये बेटे आपकी एक्सरसाइज है 4.1 सॉरी 2.1। आए बेटे फैक्टराइजेशन का देखते हैं मेथड। तो ये क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ा था, तो उसमें बेटे ये फैक्टराइजेशन देखी है, फिर भी आप एक बार फिर से देख लें। मेरे पास इक्वेशन है बच्चों एक्स स्क्वायर 7x + 12 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए बेटे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स को मैंने 9th क्लास में बताया था आपको कि आपने अपने माइंड में स्टेप्स रखने हैं, असूल रखने हैं। पहला ये कि जी कॉमन है, दूसरा कॉमन नहीं है तो 2 का पेयर, फिर तीसरा स्क्वायर वाला फार्मूला, फिर माइनस वाला फार्मूला। तो उससे कर आगे आपने ये देखना है मेरे बेटे कि आप इसकी मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाएं, मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को इसके साथ, तो 12x², और फिर मेरे बेटे इसको ब्रेक करें 7 को इस तरह कि आप दोनों को जमा करें उन नंबर्स को, तो आपके पास 7 आ जाए। जमा करें या माइनस करें, और अगर उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो बेटे आपने ना प्राइम फैक्टर से इसको देखा हुआ है, 12 है, ब्रेक करके देखें आप 3, 1, तो 12 को 2 × 2 × 3, 4 × 3, ये बेटे फैक्टर बन गया। हम लिखेंगे स्क्वायर, इस 7x को बेटे मैं ब्रेक करने लगा हूं इस तरह से, 4x + 3x, और मेरे बेटे ये +12 ऐसे ही है, +12 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 4 और 3 को ऐड करें तो 7, मल्टीप्लाई करें मेरे बेटे तो 12, बात हमारी यहां पे क्लियर हो रही है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब बेटे कॉमन ले लें इसमें से, तो x + 4 इसमें से कॉमन ले लें बेटे, x + 4 इज इक्वल टू 0, या यूं कह लें आप x + 4 x + 3 इज इक्वल टू 0, या यहां से ये कहें बेटे आप x + 4 इज इक्वल टू 0 और x + 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे मैं आप बच्चों के लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं कि आप इसको क्यों इक्वल टू 0 लेते हो, इसको भी और इसको भी, मतलब वाई, ये आपने सोचना है और आपने फिर मुझसे रब्ता करना है। जब आप अपनी जो वर्कशीट है वो सबमिट करवाने आए, तो आपने ये मेरे बेटे ज़रूर आपने डिस्कस करना है, पूछना है कि ऐसा क्या मामला है। अब बेटे यहाँ से आप ये कह दें x इज इक्वल टू -4, और यहाँ से बेटे आप ये कह दें x इज इक्वल टू -3।
तो इसका मेरे बच्चों जो सोल्यूशन सेट बना वो -4 -3। चूंकि मैंने आपको स्टार्ट पे कहा था कि जितनी बेटे उसकी पावर है उतने आपको यहाँ पे सोल्यूशन में मिलेंगे नंबर्स। 2 पावर 3 तो 2 आंसर आ गए, पावर 3 होती तो 3 आ जाते। ये क्वाड्रेटिक। अब बेटे अगर पावर 3 हो तो उसे क्यूबिक कह दें, पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक कह दें, और उसके नंबर आते चले जाएंगे, जितनी पावर उसके उसमें सॉल्यूशंस। ये मेथड हम ऑलरेडी 9th क्लास में कुछ कर चुके थे, ये भी हमने रिपीट किया है। ये बेटे सेकंड मेथड है जहां से आप 10th क्लास का बाकायदा आगाज करते हो, और वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखें बेटे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बेटे आपके पास सपोज के इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये कह दिया जाता है जी सॉल्व करें। तो बेटे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ हम इसलिए गए हैं कि सम टाइम हमारा वास्ता ऐसी इक्वेशन से पड़ता है जो क्वाड्रेटिक तो है बट उसकी मिड टर्म ब्रेक मुमकिन नहीं है। जैसे आपके पास 4 आ जाए, इसकी मिड टर्म ब्रेक मुमकिन नहीं है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो फिर हम चले जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ, सेकंड मेथड। अब देखिए उसमें क्या है, गौर करें, इसके नाम पे ये कहा जा रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसी में ही इसका खुरा छुपा है। देखें कैसे करते हैं। इसके नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको स्टेप 1 आपने ये कोशिश करनी है कि आपके पास ये जो कांस्टेंट है, या यूं समझ लें कि आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4 है, 3 है, 10 है, -7 है, 1/7 है, 2 है, 4, 900 कुछ भी है मेरे बेटे, हमें यहाँ पे 1 चाहिए। तो 1 बनाने के लिए आप बेटे जो नंबर यहाँ पे आपको नजर आए, आप बेटे सिंपल तरीका है कि आप उसी नंबर से थॉरली पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x 1/4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में मेरे बेटे आपने ये करना है, सेकेंड स्टेप है आपके पास, वो आपने ये करना है कि ये जो कांस्टेंट है इसको उठाएं, शफल करें दूसरी साइड पे। तो आपके पास बेटे ये फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x इज इक्वल टू 0 -1/4। और ये बेटे आपके पास फर्दर इसको हल करते हैं तो आपके पास चीज आती है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x इज इक्वल टू -1/4। अब बेटे जो नंबर 3 है आपके पास, जो स्टेप नंबर 3, वो बेटे इंटरेस्टिंग है, समझना है कि x के साथ जो चीज है कुछ भी है, 1 है, 2 है, 7 है, 1/3 कुछ भी है, आप मेरे बेटे इसको डिवाइड करें 2 पे, ठीक। और अब ये क्वेश्चन जनरेट होगा कि हम इसको 2 पे क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये भी आप पे, आप इसको पढ़ें, सैटरडे पे आए और आकर अपनी इसको सबमिट करवाएं वर्कशीट को, ये क्वेश्चंस जनरेट करें। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटे, ये मैं आपसे पूछूंगा, ये सिर्फ ये करने का मकसद आपकी दिलचस्पी को बढ़ाना है इसमें। तो बेटे अब आपने क्या करना है, अब है इसके नीचे 1, तो आप इसको बेटे उल्टा दें तो आ जाएगा 1/2, और फिर ये चीज आ जाएगी बेटे 3/3 × 1 3, और ये बेटे 8। जो टर्म आए आपने उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये सूरत हाल कुछ इस तरह बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस, ऐड कर रहा हूं बेटे मैं, तो 3/8 इधर भी और 3/8 बेटे उधर भी, -1/4 प्लस 3/8 इधर भी, दोनों तरफ बेटे मैंने ऐड कर दिया। अब जो स्टेप 4 है वो मेरे बेटे, स्टेप नंबर 4 वो ये है कि आपने यहां से वैल्यू पकड़नी है जी, ब्रैकेट लगाएं, यहां से वेरिएबल, अगर x है तो x, y है तो y, z है तो z, कोई जो नंबर है वही आप यहां पे लिख लें, रीराइट कर लें।
नंबर लिखे बेटे, x के साथ वाले का साइन यूज करें, प्लस है तो प्लस ले लें, माइनस है तो माइनस ले लें, और यहां से सेकेंड टर्म 3/8 और इसका बेटे स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4 प्लस 3 स्क्वायर बेटे 9 और 8 स्क्वायर बेटे 64। ये आपके पास एक फॉर्म बन गई। अब जरा गौर कर ले, मैंने स्टार्ट पे आपसे ये कहा था कि इस मेथड को कहा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और यहां पे हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगर आप इसको एक्सपेंड करें, ए इसे कंसीडर कर लें, बी कंसीडर कर लें, एक्सपेंड करें तो आपके पास एग्जैक्टली यही चीज आएगी, ये स्क्वायर एक्चुअली। अब बेटे इसको आप लिख लें x प्लस 3/8 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बेटे आप ऐड कर लें, एलसीएम है, फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 64 और ये मेरे बेटे 16 से मल्टीप्लाई तो -16 प्लस 9 ये 1 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास सिचुएशन बनेगी 3/8 स्क्वायर और ये मेरे बेटे -7/64। लास्ट में बेटे स्टेप नंबर 5, उसमें बेटे आपने लिखना है स्क्वायर रूट ले ले दोनों तरफ से, x प्लस 3/8 स्क्वायर इधर भी बेटे और -7/64 स्क्वायर इधर। ये तो बेटे कैंसिल हो गया, इधर प्लस माइनस लगाना है। अब ये भी है कि जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, उसकी वजह क्या है, ये जो मैं क्वेश्चंस इरेज कर रहा हूं ये मेरे बेटे मैंने पूछने भी हैं आपसे, और इसका तो मैं खैर बातों बातों में इसका जवाब दे चुका हूं कि हम 2 को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, वो जो मैंने लिखा था 2 पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये मैं जवाब दे चुका हूं। आप इसको रिपीट करिएगा वीडियो को और देखिएगा कि कहां पे मैंने वो बताया है, ये आपसे मैंने पूछना था। अब बेटे ये चीज बनी x प्लस 3/8, इसको बेटे सेपरेट कर लें, प्लस माइनस -7 और 64। सेपरेट करने का मकसद 7 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता बट 64 आ सकता है, तो इसलिए बेटे हम इसको सेपरेट करते हैं, प्लस 3/8 प्लस माइनस √-7 और ये मेरे बेटे 8 होता है। ये प्लस उठा के दशफल करें बेटे तो x इज इक्वल टू -3/8 प्लस माइनस -7/8। इसका बेटे आप एलसीएम ले लें, 8 -3 प्लस माइनस -7, ये आपके पास बेटे आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। आप अगर आप ये सोचते हैं कि सर आपने कहा था इसके 2 आंसर्स आने चाहिए, तो बेटे ये 2 ही हैं। जैसे आप इसको सेपरेट करके लिखना चाहें, -3 प्लस -7/8 और -3 -7/8, ये 2 ही है जिसको हमने कंपाइल करके लिखा। ये तरीकेकार कहलाता है बेटे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं इसको जल्दी से रिपीट करता हूं। इसके बेटे आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स 5 हैं। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी जाए आपने उसको लिखना है बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पहले पढ़ के आए हैं, ax² + bx + c = 0। और उसके बाद मेरे बेटे स्टेप नंबर 1 आपने कोशिश करनी है कि जो x² का कोफिशिएंट है, 4 है, 7 है, 10 है, 100 है, इसको 1 बनाएं। और अगर सर पहले 1 बना हुआ है तो गुड है, आपको वो करने की जरूरत ही नहीं, आगे चले आप। तो अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया था जो 1 नहीं है, तो मेरे बेटे इसको आपने सॉर्ट आउट किया तो ये स्टेप 2, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस जिसमें वेरिएबल x नजर नहीं आ रहा, उसको बेटे उठा के इक्वालिटी के दूसरी तरफ फेंकें। नंबर 3, जो x के साथ नंबर नजर आ रहा है उसको 2 पे डिवाइड करें, जो रिजल्ट आए उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। नंबर 4, इधर से बेटे वैल्यू पकड़े वेरिएबल की, x वाले से साइन पकड़ लें, दूसरी वैल्यू पकड़े, क्लोज कर दें मेरे बेटे स्क्वायर में, इज इक्वल टू -1/4, ये स्क्वायर 3 पे आया तो बेटे 9, 8 पे आया तो 64। उसके बाद मेरे बेटे इसको तो हमने नहीं कुछ करना, ये ऐसे ही चलता आएगा, बट इसके लिए आप इसको सॉल्व कर लें। चूंकि ये फ्रैक्शंस हैं तो इसको ऐड करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने एलसीएम लिया तो 64 आया, ये बेटे 16 से मल्टीप्लाई हो गया और वो बेटे 1 से, आपके पास -7/16 आ गया। स्क्वायर रूट लिया बेटे स्टेप नंबर 5 में, ये कट गया, ये प्लस माइनस का मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, वो आपने सोचना है। स्क्वायर बेटे लगा कर लें स्क्वायर रूट, और उसके बाद मेरे बेटे -7 तो ऐसे ही है, 64 का स्क्वायर रूट आपके पास 8 है, और ये प्लस है, उधर जाके बेटे माइनस और एलसीएम लिया तो आपके पास है।
ये आज का काम था। मैं इसको आपके लिए वर्कशीट में बेटे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, तो जो बच्चों ने आप क्वेश्चंस करने हैं नेक्स्ट क्लास में बेटे, एक तो वर्कशीट आपकी सबमिट हुई हो, तो और दूसरा यहाँ से हम ऑनवर्ड्स मूव करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय ग्राफिकल मेथड। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे बेटे जो आपने करने हैं, ये आपकी वर्कशीट के तौर पर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 0 और माइनस एक्स स्क्वायर 7/2x प्लस 9 0 और 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 0, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 9 0 और 4x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये बेटे आपके पास चैलेंज है, 4x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपके पास मेरे बेटे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और लास्ट वन मेरे बेटे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 क्वेश्चन और लें, 10 सवाल करें आप। तो उसके लिए बेटे मैं आपको लिख देते हैं -1/7x स्क्वायर 9/2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मेरे बच्चों आपने करने हैं 10 सवाल विद द हेल्प ऑफ विद द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये 2 मेथड, अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं गए, अभी मैं सिर्फ आपको खुद से ये मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेटे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको परेशान नहीं होना कि यहाँ पे माइनस है, तो इसको मैंने बताया कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्लू के तौर पर बेटे आप माइनस चेंज कॉमन ले लें, तो ये चीज़ आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगी और फिर ये इस तरह से फर्दर आप हल कर लीजिएगा। इसको बेटे देख के सजी यहाँ पे तो पहले ही -1/7 आ गया, तो पहले 7 मल्टीप्लाई होता था, डिवाइड करते थे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो -7 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आज का आपका टास्क है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई है, और अगर नहीं आई तो मेरे बेटे मैं यहाँ पे स्कूल में अवेलेबल हूँ, आप ज़रूर आएँ और अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखें। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।